ईशावास्य उपनिषद के कुछ मंत्रों को देख रहे हैं और आज इस उपनिषद की कक्षा का विश्राम दिवस है, क्योंकि कल तो आप सब लोग की अपनी तैयारी करेंगे और सुबह का सत्र गीता का रहेगा, इसलिए उपनिषद का ये सत्र नहीं होगा। तो आज लोगों के पास एक दिन है और एक दिन में हमें करीब करीब 12-13 मंत्रों को देखना है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको पूरा कर देता हूँ कि आधे में ना रहे, तो कम से कम मोटा मोटा जो है हमें अर्थ विस्तार हम नहीं करेंगे, केवल भावार्थ कर देंगे। तो कल की कक्षा में हम लोगों ने देखा तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदवंती के पेज नंबर 89। तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदवंती के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। वो जो चैतन्य तत्व है वो कैसा है, तो बोले तद एजति, वो कंपन करता है। तन न एजति, वो कंपन नहीं करता, अर्थात वो चलता है और वो चलता नहीं है। वो बहुत दूर है और बहुत पास है, वो भीतर भी है और बाहर भी है। आपके मन की गति से तीव्र उसकी गति है। आप कहीं भी जाना चाहें, उसके पहले ब्रह्मदेव चैतन्य देव वहां पर विराजमान रहते हैं। तो इसलिए कोई भी जगत की ऐसी सत्ता नहीं है जहां पर उस चेतना का अभाव हो। वो चैतन्य तत्व हर जगह हर काल में विद्यमान है, इसलिए सर्वगत है, हर जगह गया हुआ है, इसलिए उसका कहीं भी अभाव नहीं है। अब कहते हैं आगे पेज में 6 नंबर का मंत्र मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। कल हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो नाभिजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु माने जो, सर्वाणि माने सब, भूतानि माने जो भी हमको दिखने वाला विश्व प्रपंच है। आत्मन्येवानुपश्यति, आत्मन्येवा आत्मा में, अनु माने पीछे से, पश्यति माने देखता है। तो इसका अर्थ हुआ जो सभी भूतों में आत्मा को ही देखता है, अर्थात जो भी हमको दिखाई दे रहा है, इस जगत में दिखने वाली प्रत्येक सत्ता उस आत्म चेतना से ओतप्रोत है। मेरी दृष्टि में अब परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नजर में नहीं आता। अब और किसी वस्तु का अनुभव नहीं होता। मैं अपने आप को जब निहारता हूँ तो परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत अनुभव करता हूँ। संसार की कोई वस्तु देखता हूँ तो लगता है कि उसी की तो चैतन्यता से, उसी की चेतनता से ये सारी चीजें विस्तारित हो रही हैं, अर्थात पूरा जगत उस चेतना का ही विस्तार है। पूरा का पूरा जगत उस परब्रह्म परमात्मा का
विस्तार है और उसी के ऐश्वर्य से वो विस्तरित हो रहा है। और आत्मा किसी एक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति तक सीमित नहीं है। तो ऐसी जिसकी दृष्टि हो गई है, यस्तु सर्वाणि भूतानि, ऐसी जिसकी दृष्टि हो गई है, जो सभी को आत्मा में देखता है। और सर्वभूतेषु चात्मानम, सर्वप्रथम भूत मात्र को, सभी को आत्मा में देखता है। और सर्वभूतेषु चात्मानम, और आत्मा में सबको देखता है। सब में आत्मा देखता है और आत्मा में सबको देखता है। अर्थात अन्वय और व्यतिरेक, वेदांत में एक सिद्धांत है अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, ये भागवत जी के चतुश्रोत्री भागवत में आता है, अन्वय और व्यतिरेक। तो अन्वय और व्यतिरेक करके देखें, अर्थात मैं देखता हूं तो भूतों में आत्मा दिखता है, और आत्मा देखता हूं तो आत्मा में सारे भूत दिखाई देते हैं। जैसे मान के चलिए कि अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो नारायण अगर कोई आके देखे तो ये कहेगा कि हम घर में बैठे हुए हैं, ये घर हमारा आधार है और इस घर में हम बैठे हुए हैं। लेकिन अगर कोई पूछे इस घर की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, तो बोले नहीं, स्वतंत्र, ये घर मेरा है। अब फिर क्या हो गया, अब घर में, अभी तक घर में मैं था, अब जो घर है वो मुझ में हो गया, क्योंकि ये घर किसका है, मेरा है। समझे? अभी तक हम घर में थे तो हमारी सत्ता घर में थी, लेकिन जैसे ही किसी ने पूछा, बोले नहीं नहीं ये मेरा घर है, तो घर बाहर से निकलकर भीतर आ गया। तो वो इधर से भी और इधर से भी, दोनों ही दृष्टिकोण से घर में मेरी उपस्थिति अनुभव हो रही है। वैसे ही आत्मा में भूत है और भूत में आत्मा है। भूत का तात्पर्य कोई रात को डरावना दिखने वाला भूत नहीं। तो बोले महाराज ये भूत प्रेत, बोले वेदांत में भूत प्रेत का कोई बहुत वो नहीं है। भूत का तात्पर्य भवन्ति भूता, जो होता है वो भूत है, जो पैदा हुआ है वो भूत है। इसीलिए पंचभूत कहते हैं, पंच भूत भी नहीं कहते, पंच महाभूत कहते हैं। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से, इसीलिए इन 5 तत्वों को भूत कहा गया, पंचभूत। और इन्हीं पंचभूतों से सारी की सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसलिए सब में सब है। एक सिद्धांत लिए सर्वस्मिन सर्वा, सब में सब है। अब आप देखेंगे तो आपके शरीर में 5 भूत दिखाई देंगे। ये माइक, तो बोले माइक ये लोहे से या प्लास्टिक से बना है, बोले नहीं, खाली लोहा और प्लास्टिक नहीं है। जब इसके साइंस के इसके फॉर्म को अलग अलग करेंगे तो इसमें आपको 5 मिलेंगे, सारे मटेरियल इसमें आपको मिलेंगे। आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है और पृथ्वी भी है। बस आप इसको अलग अलग करके देखने की सामर्थ्य ले आए। तो सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बीजगुप्सते, बड़ी सुंदर लाइन है। ततो माने फिर वो क्या होता है, बोले ना बीजगुप्सते। ना बीजगुप्सते का तात्पर्य फिर वो किसी से घृणा नहीं करता, किसी से वो द्वेष नहीं करता, किसी के साथ उसकी दुश्मनी नहीं होती। अच्छा बोले महाराज दुश्मनी नहीं होती है तो बड़े युवा है, ज्ञानियों को भी लोग दुश्मन मान लेते हैं, महात्माओं को भी लोग दुश्मन मान लेते हैं। बोले लोग मान लो बात अलग, वो किसी को नहीं मानता। 2 बातें होती है, एक आप हमको अपना शत्रु मानो और फिर बदले में मैं भी आपको अपना शत्रु मानूं। लेकिन आप शत्रु मानते रहो, मानते नहीं। आप हमसे घृणा करते रहो, हम करते नहीं। आप हमसे द्वेष करते हो, करते रहो, हमें आपको देखकर कभी घृणा द्वेष होता नहीं। तो बोले जिसकी दृष्टि ऐसी सर्वव्यापक हो गई है, जिसकी दृष्टि में आत्म चैतन्य का विस्तार पूरी तरह से समाहित हो गया है, उसके लिए संसार में
ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, सभी एक जैसे हैं। जैसे समुद्र में जाइए तो राजा हो तो रंक हो तो समुद्र समान रूप से सबके लिए उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि राजा गया तो उसके लिए समुद्र अपना जल मीठा कर देता है और कोई गरीब गया तो उसके लिए अपना जल खारा कर देता है, नमकीन कर देता है। बोले नहीं, वो सबके लिए समान रूप से बह रही है। वायु बह रही है तो राजा को ज्यादा ठंडक पहुंचाएगी और क्या कहते हैं गरीब को कम ठंडक पहुंचाएगी। बोले नहीं, वायु बह रही है वो समान रूप से बह रही है, सभी के लिए उसका उतना ही योगदान है, चाहे वो कोई गरीब हो, अमीर हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, कोई भी क्यों ना हो, महात्मा हो, गृहस्थ हो, बोले सभी के लिए समान रूप से वो अपना कार्य करती है। तो उसी प्रकार जिसमें आत्म तत्व समाहित हो गया है वो फिर किसी से घृणा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी के साथ उसका कोई अब संबंध अपने और पराये का नहीं रह गया। फिर 7 नंबर मंत्र में कहते हैं यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, आत्मैवाभूद्विजानतः, आत्मैवाभूद्विजानतः, तत्र को मोहः कः शोकः, तत्र को मोहः कः शोकः, एकत्वम् अनुपश्यतः, एकत्वम् अनुपश्यतः, एकत्वम् अनुपश्यतः, एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् माने जिस समय, सर्वाणि माने सब में, भूतानि माने भूत मात्र। उसी मंत्र को फिर दोबारा दूसरे तरीके से कह रहे हैं, जिस समय सभी भूतों में आत्मैवा भूत विजानतः, आत्मा ही सभी भूतों में विराजित है, आत्मा ही सभी भूतों में गया हुआ है, विजानता ऐसा जो जानता है। बोले फिर महाराज उसके लिए क्या हुआ? बोले तत्र को मोहः कः शोकः, उसके लिए शोक और मोह नहीं रह जाता, फिर उसके लिए सब एक जैसे हो जाते। लेकिन हाँ, व्यवहार की दृष्टि में ज्ञानी भी व्यवहार वैसा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि अज्ञानी पानी पी रहा है तो ज्ञानी पानी नहीं पिएगा। बोले महाराज आप ज्ञानी हो गए, आपको भोजन से जल से क्या लेना देना, आप तो महात्मा हैं। आपको कई बार लोग ऐसे समाज में मिल जाते हैं लोगों को। बोले महाराज आप तो महात्मा हैं, कहीं भी रह लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, कैसे भी कर लेंगे। कई बार आपका तो ट्रेन में टिकट नहीं लगता होगा। बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने कहा तुम भले जनरल में और स्लीपर में जाते हो, हम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में जाते हैं, उसके नीचे हम जाते नहीं। और बताओ अब महात्मा हो गए तो बोले ट्रेन में टिकट नहीं लगती। अब ये जो समाज ने इस तरह का एक अपना पैमाना बना लिया है महात्माओं को लेके कि उनको तो कुछ भी दे दो, कहीं भी रख दो, आपको तो महाराज क्या सर्दी तो लगेगी नहीं, गर्मी लगेगी नहीं, तो आपको पंखे की क्या जरूरत, आपको एसी की क्या। अरे भैया ज्ञान से शरीर का क्या लेना देना है? ज्ञान अंतःकरण का विषय है, शरीर का नहीं है। तो जितना शरीर को तुम्हारी आवश्यकता है उतना ही शरीर को ज्ञानी की भी आवश्यकता है, महात्मा की भी आवश्यकता है। तुमको ठंडी लगती है तो महात्मा को भी लगती है, तुमको गर्मी लगती है तो उसको भी लगती है, भूख प्यास उसको भी बराबर लगेगी। बस तुम्हारे भोजन के तरीके में अंतर होगा, तुम कुछ भी पाओगे खा लोगे, वो शुद्ध सात्विक आहार करेगा, लेकिन भोजन तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो ये जो हमारा पैमाना है कि महाराज आप तो संत है, आपके लिए तो कुछ भी कहीं भी हो जाए, बोले नहीं आपसे अधिक उनको चीजों की आवश्यकता है। बोले महाराज ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा
ठीक कह रहे हैं। कैसे? बोले चूंकि अब आपसे अधिक संवेदनशील हो गए हैं वो, इसलिए आपसे अधिक शुद्धता, पवित्रता, आपसे अधिक उनको सात्विकता की आवश्यकता है। आप तो कहीं भी रहोगे, कुछ भी करोगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन महापुरुष जो है, महात्मा जो है, वो इतना पवित्र अंतःकरण का हो गया है कि उसके चित्त में बिल्कुल पवित्रता आ गई है। तो अब एक छोटी सी भी गंदगी उसको अच्छी नहीं लगती, एक छोटा सा भी कहीं चीजें अव्यवस्थित रहे तो उसको, उसका मन ये हो जाता। क्यों? क्योंकि बोले उसके चित्त में इतनी पवित्रता आ गई है कि कोई भी वस्तु इधर से उधर होती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तत्र का मोह, उसको मोह नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, मोह नहीं होता इसका मतलब वो किसी से प्रेम नहीं करता, सबको लाठी लेके मारने लगता है। बोले नहीं नहीं, वो इतना सबको प्रेम करता है, इतना अपनत्व देता है, इतना स्नेह देता है, क्योंकि वो सभी में अपने आराध्य को ही देखता है। तो उसको लगता है अच्छा आप आए हैं, वाह, आज आपके रूप में हमारे परमात्मा ही दर्शन देने आ गए। आज भगवान की बड़ी कृपा हुई, भक्त लोग मिल गए, साधक लोग मिल गए, तो उनके बहाने हमारे भगवान के चर्चा करने का अवसर मिल गया। इसलिए वो आपके प्रति और कृतज्ञ रहता है, आपको धन्यवाद देता है कि आपने हमको मौका दिया कि हमें हमारे परमात्मा के वाणी के द्वारा आराधना करने का अवसर मिल गया। तो तत्र को मोह कह शोका, बोले उसे शोक और मोह नहीं होता, लेकिन हाँ संसार के परिस्थितियों में वो अपने आप को उस तरह ढालता जरूर है। अब ऐसा नहीं है कि किसी के घर मृत्यु हो गई और हो गया तो वहां बैठ के वेदांत का प्रवचन करने लगेगा। बोले नहीं, वहां जाएगा तो वो भी उनके दुख में दुखी होगा। किसी के यहाँ उत्सव हो रहा है तो कहे विवाह हो रहा है, बोले क्या विवाह कर रहे हो, एक दिन तो सबको मर जाना है। बोले भैया ये गृहस्थ है। ये ध्यान रखना, ज्ञान का कभी दुष्प्रभाव न होने पाए। हर जगह वेदांत, हर जगह ज्ञान को कहां किस रूप में रखना है वो पता। सब जगह तो आत्मा ही है, तो किससे किसका विवाह, किससे किसका संबंध। बोले ऐसा नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन जो सामने वाला कर रहा है वो तो अभी सामान्य साधक है, सामान्य गृहस्थ है, अज्ञानी है, उसके लिए तो वही एक उत्सव और आनंद का विषय। इसलिए उसके उत्सव में आप सम्मिलित हो और उसको उत्साह दो। भगवान बहुत सुंदर, आप कहेंगे अपने मन से कह, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, सब शास्त्र के आधार में कहता हूं मैं। भगवान ने गीता में कहा, गीता में भगवान कहते हैं कि जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरेत न बुद्धि भेदम जनेत। अब हम लोग गीता को धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे। आप देखिए हर प्रश्न का समाधान है। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन। बोले कैसे? बोले न बुद्धि भेदम जनेत, ना माने नहीं, बुद्धि माने बुद्धि को, भेदम माने उसकी बुद्धि में भेद को पैदा नहीं करता। किसकी? बोले जो अज्ञानी है। जैसे मान लीजिए आप अभी किसी ऐसे वैसे जगह पर जुड़े हैं, पूजा कर रहे हैं, हम आए, हम बड़े ज्ञानी, अरे क्या कर रहे हैं, सब छोड़ो, मूर्ख है तू, ये है, ये कर रहा है। बोले ऐसा मत करो, पहले उसको कोई आधार दो, कोई आलंबन दो, फिर वो जिस आलंबन पे, गलत आलंबन पे आराधन कर रहा था तब छुड़ाओ। अब जैसे मान लो मेरे सामने थाली परोस के आई और किसी ने कच्ची रोटी रख दी या बहुत जली हुई रोटी रख दी, रोटी चारों तरफ से, दोनों तरफ से जली हुई है। आप कोई बड़ी भोजन बनाने वाली एक्सपर्ट माता जी आई, बोले क्या खा रहे हैं स्वामी जी, ये तो रोटी जली हुई है या रोटी कच्ची हुई, हटाइए इसको मत खाइए। अच्छा ठीक है। अरे भैया तुम हटा दे रही हो तो कम से कम रोटी लाके थाली में रखो तो सही। हटा दे रहे हो तो अब आपका कर्तव्य क्या बन रहा है कि फिर एक अच्छी बढ़िया रोटी जो खाने लायक है वो थाली में परोसो, तब आप हमारी थाली की रोटी हटाओ। अब आपने हमारी थाली की रोटी हटा तो दी क्योंकि कच्ची थी, अब जल गई थी।
अब हम खाली बैठे हुए, हमारी थाली में कुछ है ही नहीं, इंतजार कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तात्पर्य, अब आप कहीं भी अपने आलम्बन को, मन को जोड़े हुए हैं, भले ही गलत जगह जुड़ा हुआ, लेकिन कम से कम किसी भी तरह से आप अपने आप को एक जगह जोड़कर रखा है। हमने उसको हटाया, हटाओ, हाँ बताओ, लेकिन धीरे धीरे पहले उसको सत्य का बोध कराओ, उसको उचित आलम्बन पकड़ाओ, उसे उचित शास्त्र का ज्ञान दो। फिर कहो कि भैया ये जो तुम कर रहे थे ये अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, इसकी जगह अब ये करो। वैसे ही जैसे पहले एक प्लेट में लाके बगल में थाली में रोटी रख दो, फिर कहो स्वामी जी ये रोटी हटा दीजिए और ये रोटी आप रख लीजिए। अब जैसे यहाँ हम रोटी खा रहे होते हैं तो माया आती है तो वो कहती है ये ठंडी हो गई रोटी, आधी रोटी टूटी रहती, खाए रहते, वो भी हटा देते हैं। लेकिन अब पता चला महाराज उसके बाद एक गर्म रोटी रखते हैं ना, अब पता चला कि जो ठंडी रोटी हो गई थी उसको हटा दिया और गर्म रोटी अभी बन रही है। तो बोले गर्म रोटी बन रही है, बोले नहीं, पहले गर्म रोटी लेके आओ फिर हमारे थाली से ठंडी रोटी हटाओ। नहीं, ये लोग ऐसे ही करते हैं। तो तात्पर्य क्या है कि पहले आप एक मजबूत आलंबन पकड़ाओ और फिर उसका जो सामान्य आलंबन है उसको छुड़ाओ। तो भगवान यहाँ भगवती स्तुति कहती है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवा भूत बीजानतः। अच्छा, इस मंत्र से एक और चीज सीखने को मिलती है, हमारा भी लक्ष्य क्या हो। बोले ये मंत्र हमारा लक्ष्य है कि मेरा भी लक्ष्य होना चाहिए कि सभी भूतों में मैं भी आत्मदर्शन करने लग जाऊं। अब हमें कहीं किसी से राग, द्वेष, घृणा न होवे। हमारे परमात्मा के ही रूप में सब लोग विराजित हैं, इसलिए प्रत्येक जीव हमारे लिए आदरणीय है। प्रत्येक जीव का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं क्योंकि उनके ही रूप में हमारे परमात्मा पधारे हैं। तो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, हर रूप में परमात्मा ही आए हैं। आप परमात्मा को शरीर की दृष्टि से नहीं देख रहे, ध्यान रखिएगा। अब एक कथा याद आ रही है, अष्टावक्र का नाम आपने सुना होगा। तो हरिओम, अष्टावक्र एक महात्मा हुए और वो 8 जगह से टेढ़े थे। कितने? 8 जगह से टेढ़े। तो एक दिन राजा जनक के दरबार में पहुंचे। राजा जनक के दरबार में पहुंचे। आज राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े विद्वानों की सभा लगी हुई थी। विद्वानों की सभा में जब राजा जनक के महाराज अष्टावक्र जी पहुंचे तो उनको देखकर जितने विद्वान थे हंसने लगे। ये देखो, ये बड़ा विद्वान आया, 8 जगह से टेढ़ा, ये बड़ा विद्वता झाड़ने आया। महाराज जैसे ही उन विद्वानों ने अष्टावक्र को 8 जगह से टेढ़ा अष्टावक्र को देखकर हंसे, महाराज अष्टावक्र तो बड़ी जोर से डांटा, हे जनक, मैंने तो सुना था कि तेरे दरबार में बड़े बड़े विद्वानी, ज्ञानी, महात्मा बैठे होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। मुझे क्या पता कि तेरे दरबार में, तेरी सभा में चमार लोग बैठे हैं। अगर मुझे पता होता कि यहाँ चमार बैठे हैं तो मैं न आता। भाई चमार का अर्थ गलत मत लेना। चमार अर्थात बोले जिसकी दृष्टि चमड़े पर है। ये हमारे चमड़े को देखकर, हमारे शरीर को 8 जगह से टेढ़ा हुआ देखकर मुझ पर हंस रहे हैं। ये विद्वान नहीं है, ये तो चमार लोग हैं। अभी भी इनकी दृष्टि चमड़े पर है, देह पर है। अरे उस आत्मा को निहार जिस आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई टेढ़ापन है ही नहीं। वो न टेढ़ा है, न मोटा है, न पतला है, न स्त्री है, न पुरुष है, न काला है, न गोरा है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय। वो तो सभी से उपराम है। वो किसी भी तरह के विशेषणों से मुक्त है। अहम निर्गुणो निर्विकल्पो
चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। बोले मैं तो सच्चिद आनंद रूप परमात्मा हूं, मुझ में किसी भी प्रकार का कोई विकार है ही नहीं। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। बोले मुझ में न भूख है न प्यास है, मुझ में किसी भी प्रकार का आहार नहीं। बोले फिर आप जो ग्रहण करते हैं, बोले वो आत्मा ग्रहण नहीं करती, वो शरीर का धर्म है। इसलिए शरीर के पोषण के लिए, शरीर को चलाए रखने के लिए वो आहार ग्रहण हो रहा है। इस आहार का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। यहां पर सारे संबंध बोले निरपेक्ष हैं। मैं सच्चित आनंद रूप परमात्मा तत्व हूं। ए जनक, मैं तो यहाँ पर विद्वानों की सभा समझ कर आया था, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे चर्मकार लोग बैठे हुए हैं। इसी प्रकार हमारे पास जो भी कोई आ रहा है उसको शरीर की दृष्टि से नहीं देखना है, उसको आत्मा की दृष्टि। शरीर की दृष्टि से कोई स्त्री हो सकता है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। आपकी दृष्टि अगर शरीर पर रहेगी तो भेद बना रहेगा, आपकी दृष्टि आत्मा पर होगी तो आपके चित्त में अभेद हो जाएगा। फिर आप किसी में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं देख पाएंगे। इसलिए यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः। क्यों? एकत्वम् अनुपश्यतः। एकत्व की सिद्धि हो गई, एकत्व दिख रहा है। बोले वो एकत्व का दर्शन कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है? आठवां मंत्र बहुत सुंदर है। सपर्यगात सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अशनाविर्गम शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषिः परिभूस्वयंभो याथा कथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वो परमात्मा तत्व कैसा है? बोले सपर्यगात। सा माने वह, पर्यगात माने सब जगह सर्वगत है। सपर्यगात शुक्रम, शुक्रम का तात्पर्य है वो बिल्कुल देदीप्यमान है, तेजस्वी है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। आत्मा में कभी कोई मिलावट हो सकती नहीं। चाह कर भी आत्मा में कभी कोई विकार आ सकता नहीं। चाह कर भी आत्मा को आप कभी गंदा कर सकते नहीं। इसलिए आत्मा की दृष्टि से कभी ये मत कहो कि महाराज मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मैं तो महाराज बड़ा पतित हूँ। ना ना ना, ये आत्मा का अपमान है। जैसे कोई बहुत अरबपति खरबपति व्यक्ति हो और सभा में यहाँ आए और उसका परिचय कराए, देखिए महाराज ये आए हैं, लाखों रुपए इनके पास है, इनके पास लाखों की कमी नहीं। अब बताओ कि आप उसका अपमान कर रहे हो कि सम्मान कर रहे हो? जिसके पास अरबों अरबों खरबों हो उसको लाखों के साथ बताना कि इसके पास लाखों रुपए है, ये उसकी महिमा का मंडन नहीं है, खंडन है। वैसे ही जो आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, बोध स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, निरंजन है, निर्विकार है, निराकार है, अद्वय है, सर्वगत है, उसको क्या कह रहे हो कि महाराज बड़ा पापी है, ये बहुत अज्ञानी है, मैं तो बहुत अधम हूं, बहुत नीच हूं। ना ना,
आत्मा को कभी भी इन संबोधनों से संबोधित मत करो, बल्कि अपने हृदय में हमेशा ये भाव रखो, हे भगवान, मैं आपकी कृपा से नित्य शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, पवित्र हूँ, पावन हूँ, निर्विकार हूँ, मुझमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, क्योंकि आप जैसा सोचते हो वैसा बनने लगते हो। इसलिए आप जो होना चाहते हो वैसा मन में विचार करो, वैसा होने की कल्पना करो। धीरे धीरे देखोगे पूरी प्रकृति आपके उस अनुरूप व्यवहार करने लगेगी। कभी आपने अनुभव किया, कहीं आपको जाना हो, कोई यात्रा करनी हो और उसके बारे में आपको बिल्कुल पता ना हो, लेकिन अब आपने निर्णय ले लिया कि आपको जाना है और आपने डेट निश्चित कर दी कि अब हमें अमुक जगह जाना है। आप देखोगे विदिन कुछ डेज आपके पास वैसे लोग मिलने लगेंगे। कभी अनुभव करके देखना। कहेंगे अच्छा महाराज मैं अभी पता 2 महीने पहले यूरोप घूम के आया। आप कहेंगे अच्छा आप यूरोप घूम के आए, मैं तो जाने वाला हूं। आपको लगेगा तो कोइंसिडेंट है ना। प्रकृति में कोई चीज अचानक घटित नहीं होती है, पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा। आपको लग रहा है कि अचानक संयोग से अच्छा मैं भी जाने वाला था, ये मिल गया, बता दिया। अच्छा बताओ कैसे जाऊं, क्या करूं, कहां से टिकट लूं, कहां रुकूं, कौन से होटल में जाऊं, कहां घूमूं, क्या क्या देखने लायक चीजें हैं। अब आपने विचार किया, प्रकृति ने तदरूप आपके अनुसार व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया। गीता में भगवान कहते हैं, बार बार मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, यो यत् श्रद्धा स एव सः। व्यक्ति की पहचान किससे है? कपड़े से। व्यक्ति की पहचान किससे है? चेहरे से, मकान से, गाड़ी से। व्यक्ति की पहचान किससे है? धर्म से। बोले नहीं, व्यक्ति की पहचान आचरण से भी नहीं, व्यक्ति की पहचान उसके नोशन से है, उसकी मान्यता से है, उसके बिलीव से है। आई थिंक आप लोग सब समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो अपने आप को क्या मानता है, आज उसकी पहचान उससे है। आज आपने अपने आप को क्या मान रखा है? सब कुछ होकर भी आज आपने अपने आप को मान रखा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, रोते रहते कुछ नहीं, मरे महाराज कहां कुछ, तो आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं। सब होकर भी अगर आज आपने अपने आप को ये मान रखा है कि, तो इसलिए जो मिला है उसके प्रति हमेशा भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु आपने दिया, हाँ है मेरे पास, भगवान की कृपा से है, क्यों रोना? अच्छा रोने से क्या वो तुम्हारा कोई छीन ले रहा है क्या? तुम्हारे पास जो है वो है, लेकिन आप अगर जो है उसको न स्वीकार करके रो रहे हो, इसका मतलब परमात्मा की अनुग्रह का अपमान कर रहे हो, भगवान की दी हुई चीज का अपमान कर रहे हो। अभी जैसे मान लो आप अपने बेटे को 5,000 रुपए दे और बेटा अगले दिन आके खड़ा हो, पापा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं। आप कहेंगे 5,000 दिया था, बोला नहीं कुछ नहीं है, सब खाली। आप क्या करोगे? आरती उतारोगे उसकी? आगे से देना बंद कर देंगे। बताओ 5,000 दिया और इसके बाद ये कह रहा है कि इसके पास कुछ भी नहीं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं मैंने इसको इतना सब कुछ दे रखा है, उसके बाद ये रोता रहता है। जब देखो कोई सेवा करनी हो, कोई दान करना हो, कहीं धर्म करना हो, कहीं परोपकार करना हो, रोता महाराज मेरे पास तो क्या है, कुछ है ही नहीं है, रो रहे। अरे जो है उसको स्वीकार करो कि हाँ परमात्मा आपने दिया है और तद अनुरूप जितना हम दे सकते हैं सेवा कर सकते हैं। नहीं तो कोई जबरदस्ती तो छीन नहीं लेगा, लेकिन रोना कि है ही नहीं, सीधे मना कर दो कि भैया नहीं हम दे नहीं सकते, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, बस का बात खत्म हो। ये जो कहना कि है ही नहीं है, कोई मांगने बोल पता मेरा 3 महीने से मेरे घर में राशन नहीं आया, खाने को तो ही नहीं, बोले जिंदा कैसे बैठे हो? इसलिए परमात्मा फिर उसकी तरफ से दृष्टि, अरे ये तो रोता रहता है। जैसे आप अपने उस बच्चे को कितना लाड प्यार करते हो जो आपके अनुरूप आपकी चीजों का आदर करता है। अच्छा हाँ ये बेटा लायक है, और जो हमेशा रोता रहे, बोले इसकी तो आदत पड़ गई है,
इसको कुछ देना ही बेकार है। तो इसलिए परमात्मा कैसे है, बोले नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में जो दिया है उसके प्रति कृतज्ञ रहो, कभी रो मत और अपने आप को कभी पापी नहीं। आत्मा का अपमान है, मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, पावन हूं, हाँ, और अपने आप को शुद्धता की ओर ले जाना और निखार करना है, ये भाव बना रहे। लेकिन कभी आत्मा का तिरस्कार मत करो। ये आत्मा का तिरस्कार है कि आप आत्मा को पवित्र, आत्मा को गंदा कहते हो, आत्मा को नीच कहते हो, आत्मा को पापी कहते हो। ना ना ना, इसलिए वो आत्म तत्व कैसा है, बोले सब परेगा शुक्रम अकायम। अकायम अर्थात उसमें कोई देह नहीं है, वो शरीर रहित है, कोई आकार नहीं है। अकाय माने आकार रहित, फॉर्मलेस, उसका कोई फॉर्म नहीं है, वो किसी रूप में नहीं है, वो बिल्कुल निर्विकार है, उसका कोई शरीर नहीं है। और असना विरगम, उसमें किसी भी प्रकार की कोई नारायण आपके शरीर की तरह हाड़ मांस मज्जा रक्त नहीं है, स्नायु नहीं है, मेद नहीं है। और कैसा है, बोले शुद्धम, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल महाराज चमचमाता हुआ है। आत्मा में कभी कोई गंदा होता ही नहीं, आत्मा बिल्कुल दर्पण की तरह। दर्पण भी कभी कभी धूल पड़ जाती है तो गंदा हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखई तिमिदीना। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, मुकुर माने होता है शीशा, दर्पण, मिरर। तो मुकुर मलिन, किसी का दर्पण शीशा गंदा हो, मुकुर मलिन, और नयन विहीना, आंख भी ना हो। शीशा भी गंदा है और आंख भी नहीं है, लेकिन महाराज फिर भी दर्पण देखे जा रहे हो कि मैं अपना चेहरा देख लूं। बोले महाराज चेहरा दिखेगा क्या, एक तो आंख नहीं और ऊपर से दर्पण मलिन। बोले यही हालत हम लोगों की है। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखई तिमिदीना। वैसे ही हमारा अंतःकरण रूपी जो दर्पण है वो मलिन है। मैं ध्यान रखिए, आत्मा नहीं कह रहा हूं, अंतःकरण, दोनों में अंतर है। अंतःकरण अर्थात आपके भाव, आपका मन, आपका विचार अशुद्ध है, आपकी सोच गंदी है, अशुद्ध है, अपवित्र है, और ऊपर से ज्ञान रूपी नेत्र भी नहीं है। किसी गुरु के चरण में बैठकर आपने अपनी आंखें नहीं खोली, आपने अपने गुरु के चरणों के धूल से अपनी आंखों में अंजन नहीं लगाया। अंजन माने होता काजल। आंख में कोई विकार आ जाए तो पहले माताएं रोज काजल लगाती थी, अपनी भी आंख में और बच्चों की और बड़ों की आंखों में रोज रात को प्राय काजल लगा के लोग सोते थे। मालूम है कि नहीं आप लोगों को, पुराने लोग, क्यों भाई शिवरतन जी काजल लगाते थे कि नहीं? लंबा काजल यहाँ तक काम तक चला जाता था, और पता चला एक टीका यहाँ भी लगा दिया कि नजर न लग जाए। तो बोले महाराज मुकुर मलिन और नयन विहीना, आंख में अंजन नहीं लगाए। किससे? बोले ये काजल वाले, कजरोटे वाले काजल से नहीं, बोले गुरु के चरणों के धूल का अंजन अगर नहीं लगाया तो आपकी आंखें खुलेंगी नहीं, आपकी आंखें बंद रहेंगी। इसलिए देखिए, जब आप सत्संग में बैठते हैं, ज्ञान को सुनते हैं, तब आपकी आंखें खुलती हैं, और जैसे ही गुरु से दूर हो जाते हैं आपकी आंखें फिर बंद होने लगती हैं। जितनी देर सदगुरु संत सानिध्य में रहते हैं उतनी देर हमको लगता है हाँ हम भी शुद्ध पवित्र, अरे वाह महाराज मैं भी आत्म चैतन्य हूं, मैं भी, मेरे अंदर भी कुछ चेतना जागृत हो गई। बोले 2-4 दिन बाद, 10 दिन, 1 महीने बाद फिर हो गए। इसलिए नियमित सत्संग करते रहना चाहिए, नियमित गुरु दर्शन, नियमित गुरु संग करते रहना चाहिए। गुरु हमको जागृत करते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, अज्ञान तिमिरांधस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये गुरु स्तोत्र का मंत्र है। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञानता रूपी तिमिर से, अंधकार से हमें हमारे सद्गुरु ज्ञान रूपी शलाका से मेरी आंखों में जब अंजन लगाते हैं तो मेरी आंखें खुल जाती हैं और फिर श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु चरणों के अंगुष्ठ मात्र के स्पर्श से, गुरु चरणों के स्पर्श मात्र से श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, और क्या हुआ बोले सुमिरत दिव्य, उनके सुमिरन करने मात्र से दिव्यता की अनुभूति हो गई। सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, हमारे हृदय में दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। इसीलिए जो गुरु चरण रूपी रज से अपनी आंखों में अंजन नहीं लगाते हैं उनकी आंखें कभी खुलती नहीं, वो अज्ञान में सोते रहते हैं। मोह निशा सब सोव निहारा देखहि सपन अनेक प्रकारा। गीता में भगवान यही कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागर्ति संयम। निशा अर्थात रात्रि, कैसी रात्रि बोले मोह रात्रि। हम सारे लोग मोह रूपी रात्रि में गहन निद्रा में सो रहे हैं, लेकिन जब गुरु आते हैं, आवाज देते हैं, अलख लगाते हैं, झकझोरते हैं, हिलाते हैं, उठो तुम सो मत, सोने का समय नहीं है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, उठ नींद से अखियां खोल जरा। अपने प्रभु से ध्यान लगा, अपने प्रभु से ये प्रीत करने की रीत नहीं, ये प्रीत करने की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो गुरु के चरण रूपी रज से, गुरु के चरणों के रज रूपी अंजन से जो अपने आंखों में अंजन लगाता है उसकी आंखें खुल जाती हैं, अर्थात ज्ञान मिल जाता है। बोले महाराज हमारी आंखें तो खुली है, आपको नहीं मालूम, दूर तक देखते हैं।
आपको नहीं मालूम, हमारी आंखें इतनी खुली है, कोई सामने आ जाए तो मैं तो कहता हूँ ऐसे ऐसे थोड़ो, एक बार आदमी को देख लूं तो मैं पहचान जाता हूँ कि ये कौन है, कैसा है, इसकी नीयत क्या। बोले इन आंखों से ये पहचान करके क्या कर लोगे, क्या मिल जाएगा। जिसकी पहचान करनी है उसके लिए तो तुम बेहोश हो, अभी जागे नहीं हो। तो इसलिए कैसा है, बोले शुद्धम अपाप विद्धम, उसमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। कभी ही, वो कभी है, कभी का तात्पर्य होता है सर्वदृष्टा, जहां न जाए रवि वहां पहुंच जाए कभी। कभी का अर्थ होता है कि कभी अपनी अंतर्दृष्टि से उस चीज की कल्पना करके उसका विवरण कर देता है। तो उसी प्रकार ये कवि है, माने सर्वदृष्टा है, अर्थात सबको देखने वाला है। कबीर मनीषी ही, ये मनीषी है अर्थात सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। कबीर मनीषी ही परिभु, और ये सर्वोत्कृष्ट है, चारों तरफ गया हुआ है। परिभु स्वयंभू, ये बहुत अच्छा है। स्वयंभू माने स्वयं पैदा होता है, इसको पैदा होने के लिए किसी माता पिता की जरूरत नहीं पड़ती। परिभु स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान, जो जैसा है उसको वैसा देता है। व्यदधात विभाग करता है। ध्यान रखना, परमात्मा से ज्यादा श्रेष्ठ न्यायाधीश कोई नहीं हो सकता। ये संसारिक न्यायाधीश तो क्या कौन सो कॉर्ड, तथाकथित न्यायाधीश, इनके न्याय पर तो भरोसा करो तो महाराज। अब अभी आप लोगों ने सुना होगा, अभी न्यूज आई तो मुझे तो निठारी कांड जो हुआ था, सारे लोगों को जमानत मिल गई। हाँ बताइए, आप लोगों को मालूम है कितना बड़ी दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना क्या हुई थी, वो प्लान मर्डर था। प्लान लड़कियों को लाता था, छोटी छोटी बच्चियों को मारता था, उसके मांस के टुकड़े खाता था, उनको फिर जलते हुए आग में भट्टी में डाल देता था। निठारी हत्याकांड। अब बताओ, उसको लोअर कोर्ट ने आजीवन कारावास दे दिया, हाई कोर्ट ने उसको भेज दिया। अब बताइए ऐसे न्यायाधीश। लेकिन परमात्मा, बोले परमात्मा ऐसा न्यायाधीश है कि तुम आंख बंद करके बैठ जाओ, तुम्हारा केस कभी भी खराब नहीं होगा। तुमने जो किया होगा, जो तुमको मिलना होगा, वो न्यायाधीश देगा ही देगा। किसी वकील को केस दो या न दो, बस भगवान एक जगह थोड़े से पक्षपाती हो जाते हैं। पजे देखो भगवान पक्षपाती हो गए। किसके हमारे हो गए, सो रहा था नहीं हमारे पक्षपात में है भगवान। ये ध्यान से सुनो इधर, नहीं तो फिर समझ लो दंड मिलेगा। तो बोले महाराज भगवान कैसे है, बोले बिल्कुल निष्पक्ष होकर। लेकिन एक जगह भगवान अपने भक्तों के लिए भगवान थोड़ी सी जगह रखते हैं। अपने भक्तों के लिए भगवान विशेष कृपा करते हैं। अगर आप में थोड़ी कमी है और आप भक्त बनकर, आर्त बनकर प्रार्थना करते हो, तो भगवान आपकी सुनते हैं और पूरी करते हैं। कबहुत दीना नाथ के भनक पड़ेगी कान, जब आप हृदय से पुकारते हो तो परमात्मा सुनता है। कैसा सुनता है, तो बहुत सुंदर पंक्ति है। बोले चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। चींटी देखिए ना। अब हम आपको एक ऑर्डर दे रहे हैं, बोले क्या, बोले महाराज जाओ अशोक और चींटी के पैर के लिए पायल बनवा के ले आओ। बोले महाराज माया देवी कहती तो ले भी आते। नहीं देते, कह रही नहीं देते, कोई बात नहीं। तो अगर आपको मैं कहूं कि जाओ चींटी के पैर की पायल बनवा के ले आओ, कौन बनाएगा, बना सकता है? बोले चींटी के पैर, और चींटी के पैर कितने पतले छोटे नन्हे, और पायल फिर उससे भी
छोटी होगी तभी तो पहनी जाएगी, और पायल से भी छोटी क्या होगी, घुंघरू, तभी तो बजेगी, नहीं तो घुंघरू बजेगी नहीं। तो बोले चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। अब आप कल्पना करके देखो, चींटी, चींटी के पैर, पैर में बनी हुई पायल, पायल में लगा हुआ नूपुर, घुंघरू, और घुंघरू से निकलने वाली आवाज, वो भी जब निकलती है तो भी हमारे मालिक साहब सुनते हैं। तो तुम अगर कोई प्रार्थना करोगे तो नहीं सुनेंगे? ना ना, ये भरोसा रखो कि आपके हृदय से उठने वाली एक भी छोटी से छोटी प्रार्थना को भी आपके साहब, मालिक साहब सुन रहे हैं। इसलिए वो कैसे हैं? बोले जो जैसा है उसको वैसा देते हो, पक्षपात नहीं करते, निष्पक्ष न्यायाधीश हैं। तो चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। श्लोक नंबर 9, यहां तक 8वें नंबर के श्लोक तक ब्रह्म का वर्णन है। ध्यान रखना, इस ईसावास उपनिषद में 2 विभाग हैं। 8 नंबर श्लोक तक ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा का वर्णन है, और 9वें नंबर के श्लोक से उपासना का वर्णन आता है कि जो जैसी उपासना करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो अब आप यहां से, अब हम थोड़ी गति पकड़े क्योंकि तभी पूरा हो पाएगा। अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूयुते तमो याउ विद्यावाम रताः। जो लोग उपासना करते हैं किसकी? बोले अविद्या की उपासना करते हैं। अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधे लोक में जाते हैं, अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो लोग विद्या की उपासना करते हैं, बोले महाराज वो उससे भी अधिक ऐसे लोक में जाते हैं जहां ज्ञान प्राप्ति की संभावना नहीं रहती है। अन्य देवा और विद्या, अन्य दावर विद्या इति सुश्रुधीराणाम एक नस्तद विचक्षरे। जो लोग, बोले महाराज ये जो लोग विद्या और अविद्या इन दोनों की उपासना करते हैं उनको अलग अलग लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन जो लोग विद्या की उपासना करते हैं और जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वो ऐसे लोक में जाते हैं जहां पर उनको ज्ञान प्राप्ति की संभावना नहीं रहती है। विद्या के उपासक कहां जाते हैं? बोले विद्याम चा यस्तद वेदो भयम सहा। जो लोग विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ उपासना करते हैं वो लोग मृत्यु को पार करके, और अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते, अविद्या को पार करके अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात विद्या में प्रविष्ट कर जाते हैं। अर्थात हम अपने जीवन में विद्या अर्थात ज्ञान को महत्व दें। जो लोग ज्ञान के उपासक हैं, ज्ञान को महत्व देते हैं, ज्ञान में निष्णात होते हैं, वो अविद्या को पार करके और अमृत की प्राप्ति करते हैं। अंधम तमा प्रविशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूयुते तमो याउ संभूत्याम रता। जो लोग यहां से जो लोग